बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, इसके पहले ना मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये प्रैक्टिस सेट के सारे बेसिक कंसेप्ट सिखाए थे। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले इसको देख लीजिएगा। छोटा सा ही वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जरूर उसको देखिए और फिर जाके यहाँ पर आइए। ओके, नहीं देखा है तो देख लो, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स, डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। जैसे कि यहाँ पर ये जो टेबल है ना, इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके नीचे उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -3। ठीक है, कोऑर्डिनेट जानते हो ना। उसके बाद से बी का कोऑर्डिनेट क्या है 5, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 2। ठीक है, इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमें क्या बताना है, जैसे कि यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि सेगमेंट डी ई एंड सेग ए बी, हमें बताना है कि क्या ये दोनों सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है, ऐसा हम लोगों को बताना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप जानते ही हो, अगर आप सभी लोगों ने पिछला वीडियो देखा रहेगा तो आपको समझ में आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये दोनों जो सेगमेंट्स है ना, वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इनका लेंथ, जैसे कि अगर लेंथ ऑफ डी ई ये इक्वल आता है किसके, लेंथ ऑफ ए बी के, दोनों का लेंथ अगर इक्वल आता है तो फिर हम बोल देंगे कि यस डी ई और सेगमेंट ए बी ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ठीक है, बस आपको इतना सा ही बताना है। तो चलो फिर एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। यहाँ पे दो सेगमेंट्स दिए गए हैं डी ई और ए बी। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो सेगमेंट डी ई है ना, इसका लेंथ फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलो डायरेक्टली हम इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन क्या है, सेग डी ई एंड सेगमेंट ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी ई का जो लेंथ है ना वो हम निकालेंगे। तो देखिए हमें इसके लिए क्या करना होगा, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो फिर हम उस सेगमेंट का जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, जो पॉइंट डी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -7, और पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट क्या है, +9। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी एंड ई आर, चलिए पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट बताइए कितना है, -7 है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने -7 एंड ये जो ई है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 9। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, लाइन से, यानी कि ऑर्डर में। जैसे कि पहले हमने पॉइंट डी लिखा है ना, तो ये जो पहला वाला नंबर है, ठीक है, ये किसको डिनोट करेगा, मतलब ये बताएगा कि पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट -7 है और ई का कोऑर्डिनेट +9 है। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे हम लिखते हैं कि वी नो दैट। एक बात तो हम जानते हैं ना बच्चों, क्या जानते हैं, देखो ये हम जानते हैं, बताओ इन दोनों नंबर में से बड़ा कौन सा है, 9 बड़ा है या फिर -7, तो जो प्लस में वही बड़ा होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इधर कि 9 इज ग्रेटर देन -7, वी नो दैट, हमें ये पता है। ठीक है, इसके लिए अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ डी ई है ना, लेंथ लिखो या फिर डिस्टेंस लिखो, बोथ आर सेम, ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डी एंड ई। ठीक है, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। ओके, तो हमें क्या करना होगा, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना होगा। ऐसे ही तो हम लोग क्या करते थे ना। तो चलो एक काम करेंगे, बड़ा नंबर यहाँ पे 9 है, इसमें से हम क्या करेंगे, -7 को माइनस कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 9, माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, और 9 और 7 कितना होता है, 16, यानी कि डिस्टेंस ऑफ, मतलब लेंथ ऑफ डी कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, मतलब 16 यूनिट आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ए बी है ना, पॉइंट नहीं, सेगमेंट ए बी, ठीक है, तो इनका भी लेंथ हम निकालेंगे। तो चलो फिर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अगेन ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, देखो यहाँ पर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स -3, और जो पॉइंट बी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, +5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +5, और यहाँ पे हम लिख देंगे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यस।
अब एक बात तो हम जानते हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो प्लस वाला बड़ा और ये माइनस वाला छोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें एक बात तो जानते हैं। क्या जानते हो आप? कि ये जो 5 है ये ग्रेटर देन है -3 से, राइट। तो इसीलिए सो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी हम कैसे निकालेंगे? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है ना। तो 5 + 3 बोलो कितना हो जाएगा? 8, यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 8, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लेंथ ऑफ डी कितना आया है? 16, और ये जो ए बी है ये कितना आया है? 8। दोनों इक्वल है क्या? नहीं इक्वल है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस लेंथ ऑफ डी ई विच इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि ये जो डी का लेंथ है ना वो ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर इनका लेंथ इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेगमेंट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दे आर फॉर सेगमेंट डी ई और दूसरा सेगमेंट क्या है? ए बी, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। अब कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो आप कैसे दिखाओगे? ऐसे कॉन्ग्रुएंट का इस तरीके से सिंबल बनाइएगा और इसको काट दीजिए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते तो कॉन्ग्रुएंट बना करके हम छोड़ देते, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना, तो आपको कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनाना है और फिर उसको काट देना है, ठीक। यस, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया, आसान है ना। बस आपको ये लिखने आना चाहिए, ये भी तो सिंपल है। कैसे लिखोगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी एंड, मतलब जो भी पॉइंट दिया रहेगा डी एंड ई आर -7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखना भूलिएगा मत, तभी पता चलेगा ना कौन से ऑर्डर में है, ठीक है। यस, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सब क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया। अभी देखिएगा इसमें एक और है, 2 और क्वेश्चन है, तो हम दूसरा वाला इधर देख लेते हैं, सेकेंड वन। कौन कौन से सेगमेंट्स दिए गए हैं? चलो देखो, यहाँ पे सेगमेंट दिया गया है बी, सी और ए डी। मुझे लगता है ना मैं इसी में बता दूं, ठीक है। आप क्या बोलते हो, इसी में बता दूं? हाँ, अलग से लिखने से अच्छा इसी में बता देती हूँ। एक काम करो, देखना है तो देख लो। चलो अभी दूसरा यहीं पे हम कर लेते हैं, सेकेंड वन, ठीक है। कौन कौन से सेगमेंट्स है? बी, सी और ए डी। तो इसके प्लेस पर हम लोग लिख देंगे बी, सी और यहाँ पे लिख देते ए डी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब लेंथ निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट आएंगे? देखिए अभी पॉइंट चेंज हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। तो देखिए बी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? +5 है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? +5 लिखेंगे, ठीक है। और ये जो सी है इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2, ठीक है। बाकी इन दोनों में से बड़ा कौन है? देखो हम क्या जानते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो जो नंबर बड़ा रहेगा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दे आर फॉर लेंथ ऑफ बी सी क्या हो जाएगा? 5 - 2, 5 - 2 करो कितना आएगा? 3, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर लेंथ ऑफ बी सी कितना आ गया? 3 आ गया। फिर उसी तरीके से हम लोग ए डी का भी लेंथ निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड डी, यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? -3, और जो डी है देखो यहाँ पे पॉइंट डी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -7, ठीक है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? सवाल ये उठता है। तो देखो बहुत सिंपल है, जब भी ये माइनस वाले की बात आती है ना, तो माइनस वाले में जो आपको छोटा नंबर दिखाई देता है वही बड़ा होता है। जैसे कि मैं आपको नंबर लाइन बना करके बताती हूँ। देखो ये रहा 0 है ना, इसके पीछे जाओगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे, इसके आगे जाओगे तो नंबर्स बड़े होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये छोटा होते जा रहा है ना। मतलब वो देखने में तो बड़ा लग रहा है लेकिन वो एक्चुअल में हो क्या रहा है? पीछे जाने पे मिल रहा है, यानी कि छोटा, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा? -3 इज ग्रेटर देन -7, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए माइनस कर देते हैं, मतलब माइनस नहीं, यहाँ पे लेंथ निकाल लेते हैं ए डी का। तो क्या लिखेंगे? दे आर फॉर लेंथ ऑफ ए डी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस किया जाता है ना, तो -3 में से हम लोग क्या करेंगे? -7 को माइनस कर देंगे। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? देखो -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा ना। देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो अगर मैंने ये ब्रैकेट हटाया तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। फिर साथ में से देखो ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि साथ में 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 4। यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों ही लेंथ हमने निकाल लिए हैं और दोनों के दोनों क्या आए हैं, डिफरेंट आए हैं, अलग अलग आए हैं। देखो इसका जो लेंथ है BC का वो कितना आया 3 यूनिट, और ये देखो AD का लेंथ कितना आया बच्चों 4 यूनिट, दोनों अलग अलग है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ BC विच इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ AD, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है इनके लेंथ, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों सेगमेंट्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगर इनके लेंथ इक्वल नहीं है तो जो सेगमेंट्स है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आप लोगों को कि सेगमेंट BC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, ठीक है। यस, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो। सेकेंड सब क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। चलिए अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सब क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे डालेंगे हम नंबर 3 और देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया है। तो देखिएगा एक तो यहाँ पे BE दिया है, दूसरा AD दिया है, तो BE और यहाँ पे आ जाएगा AD, ठीक है। इधर भी सेगमेंट BE एंड AD बताना है कि इन दोनों में से मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का लेंथ पहले तो निकालेंगे, तो चलिए फिर निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होगा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B एंड E, पहला पॉइंट है B, दूसरा पॉइंट है E, ठीक है। तो पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या है जरा देख लो, ऊपर ये देखो 5 है, तो इसके प्लेस पर हम लोग 5 लिख देंगे। और जो पॉइंट E है इसका कोऑर्डिनेट क्या है 9, ये लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम एक बात तो जानते हैं कि ये जो 9 है ना, 9 ग्रेटर देन क्या है 5, मतलब हमें क्या करना होगा 9 में से 5 को माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे ना, लेंथ ऑफ BE कैसे होगा, 9 में से 5 को माइनस करो, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4, ठीक है। यस, फिर उसके बाद ये जो AD है इसका लेंथ हम निकालेंगे। तो देखिएगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड D आर क्या है -3 एंड -7 रेस्पेक्टिवली। देखो ये जो पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट -3 है और जो पॉइंट D है इसका कोऑर्डिनेट क्या है -7, ठीक है। फिर एक बात हम जानते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि -3 बड़ा है -7 छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसका लेंथ निकालते टाइम पे -3 में से -7 को माइनस करेंगे, ठीक है। यस, तो आप लोग देख सकते हो कितना आया 4। तो यहाँ पर देखो इसका लेंथ कितना आया 4 और इसका भी लेंथ कितना आया 4, मतलब दोनों आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिंस, रुको मैं पूरा मिटा देती हूँ, ठीक है। चलो देखो ध्यान से क्या लिखेंगे कि सिंस हमने यहाँ पर क्या देखा कि लेंथ ऑफ BE विच इज इक्वल टू क्या है लेंथ ऑफ AD, मतलब ये दोनों के लेंथ क्या है इक्वल है, और अगर इनके लेंथ इक्वल है तो फिर ये दोनों सेगमेंट्स भी आपस में क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर सेग BE विच इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, ठीक है। यस, तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों ये होता है कंप्लीट, आप लोग देख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ना दोनों सेम टू सेम है, तो अगर आपने एक समझ लिया तो दूसरा आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, यानी कि एक सेगमेंट है हमारे पास, ये लीजिए जिसका नाम क्या है AB, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रख दिया AB, ठीक है। तो इसमें देखो पॉइंट M क्या होगा, सेगमेंट AB का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब क्या होता है बीच में, तो ये रहा पॉइंट M। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना होगा AM जितना होगा उतना ही MB भी होगा, ठीक है। यानी ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो इन्होंने आगे क्या लिखा है कि इफ AB विच इज इक्वल टू 8, यानी कि ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना A से लेकर के B तक, ठीक है, इसका लेंथ इन्होंने कितना दिया है तो 8 यूनिट दिया है, ठीक है। किसका लेंथ है ये, तो ये AB का लेंथ है। तो फिर हमें यहाँ पे बताना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ AM, यानी कि A से लेकर के M तक का लेंथ हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, चलो आप लोग को समझाती हूँ। पहले तो यहाँ पर आप लिख दो सॉल्यूशन, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा लेंथ ऑफ AB कितना दिया है स्टूडेंट्स, ये दिया है 8 यूनिट, ठीक है। अब एक बात हम जानते हैं कि पॉइंट M क्या है, मिड पॉइंट है सेगमेंट AB का, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द, सिंस यहाँ पे लगा देना, सिंस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, ठीक है। अगर ये सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है तो फिर A से लेकर के M तक कितना होगा, ये पूरे का आधा होगा, आधा ही होगा ना। देखो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेरा पेन है बच्चों ये पूरा है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको आधा ऐसे बांट दिया, पूरा ऐसे
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो फिर ये वाला हिस्सा जितना होगा उतना ही ये भी होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि पूरे का मैंने क्या किया बच्चों, आधा। ठीक है, तो अगर पूरा 8 यूनिट का है तो फिर इसका आधा कितने यूनिट का होगा, तो 8 का हाफ करो। चलो 8 का हाफ करो, कितना आएगा 4 यूनिट, यानी कि ए से लेकर के एम तक कितना हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे लिख करके बताना होगा। क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ ए एम ये कितना होगा, तो ये होगा आधा। किसका आधा होगा, तो पूरे का, यानी कि लेंथ ऑफ ए बी का आधा। ठीक है, हाफ होगा किसका, लेंथ ऑफ ए बी का। तो लेंथ ऑफ ए बी कितना है, ये देखो यहाँ पे 8 यूनिट है ना, तो हम इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 1/2 इंटू 8। चलो अब इसको कैंसिल करो तो 2 4 8, यानी कि लेंथ ऑफ ए एम कितना आ गया 4 यूनिट आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए एम इज 4। ठीक है, समझ पाए जी हाँ, तो ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम इसी के जैसा ही है। देखो यहाँ पे आपके पास एक सेगमेंट सी डी है जिसका मिड पॉइंट क्या है बच्चों, पी। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेगमेंट बना दिया, इसका नाम क्या है सी डी। ठीक है, इसमें मिड पॉइंट है जिसका नाम क्या है बच्चों, मतलब कौन सा वो पॉइंट है, पी। ठीक है, फिर आगे इन्होंने क्या दिया है कि लेंथ ऑफ सी पी, देखो यहाँ पे कितना है 2.5 सेंटीमीटर। सी पी का मतलब क्या है ये, ठीक है, ये कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो फिर हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ सी डी, यानी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ हम लोगों को बताना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो पॉइंट पी क्या है बच्चों, ये मिड पॉइंट है, यानी इसने क्या किया, इसको ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। अगर ये है 2.5 तो ये भी कितना होगा 2.5, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा सी डी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। या तो आप ऐसे बोलो कि ये भी 2.5 का होगा क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है और फिर दोनों को प्लस करो, या फिर आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि लेंथ ऑफ सी पी, ठीक है, सी पी का लेंथ कितना दिया है बच्चों 2.5 यूनिट। ओके, और फिर इन्होंने बताया कि पॉइंट पी क्या है, यहाँ पे लिखते हैं कि पॉइंट पी is the midpoint of सेगमेंट सी डी। ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट है सेगमेंट सी डी का, इसीलिए ये जो सी पी है ना, लेंथ ऑफ सी पी, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ लेंथ ऑफ सी डी। जैसे हमने ऊपर लिखा था ना, सेम तरीके से हम कर रहे हैं। देखो ऐसे ही तो लिखा था ना कि ए एम, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 1/2 ऑफ ए बी। तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि ये जो सी पी है ना, देखो सी पी का लेंथ हमारे पास दिया गया था, तो इसकी मदद से हम लोग सी डी बता सकते हैं। इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा, क्या लिखा कि ये जो सी पी है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो हाफ ऑफ सी डी, यानी सी डी के हाफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आपके पास है वो आप इसके अंदर रखो। तो बोलो हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सी पी है, लेंथ ऑफ सी पी कितना 2.5 यूनिट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चलो इसके आगे मैं करूँ, आप समझ पाओगे ना, इसके आगे मैं कर रही हूँ, हाँ समझ जाइएगा, या फिर मैं ऐसे कॉमा लगा दूँ। ठीक है, चलो लेंथ ऑफ सी पी कितना है 2.5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स 2.5। एक काम करूँ क्या, मैं ना नीचे ही करती हूँ, वरना फालतू में आपको कंफ्यूजन होगा। ये क्वेश्चन तो हम बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर इसके प्लेस पे 2.5 लिख दिया, विच इज इक्वल टू 1/2, और फिर यहाँ पे लेंथ ऑफ सी डी। ठीक, ये जो 2 दिखाई दे रहा है इसको हम इस साइड बुलाएंगे, तो देखिए ये इधर डिवाइड में, जब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी 2.5 इंटू 2 हो जाएगा, और इधर क्या है लेंथ ऑफ सी डी। चलो मल्टीप्लाई करो, 2 5 से क्या होता है 10 होता है, 1 आएगा कैरी, 2 2 4 1 5, और पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, पीछे से एक नंबर के बाद, यानी कि लेंथ ऑफ सी डी हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, तो वो मिला हमको 5 यूनिट्स। ओके, तो लास्ट में आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर लेंथ ऑफ सी डी विच इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ओके, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, चलो अभी हम लोग 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या था, देखो आपको बताती हूँ कहाँ पर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत छोटा ही है, चलो यहीं पे हम कर लेते हैं 4th क्वेश्चन को। ठीक, इधर देख लीजिएगा, इन्होंने क्या बोला है कि इफ ए बी विच इज इक्वल टू 5,
सेंटीमीटर। यहाँ पर बीपी कितना है 2 सेंटीमीटर और एपी है 3.5 सेंटीमीटर। फोर है 3.4। तो फिर हमें क्या करना है, कंपेयर द सेगमेंट्स। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द सेगमेंट्स। तो कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, हमें ये बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा, ये तो सिंपल है। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, फिर जो कुछ भी दिया गया पहले हम लिखते हैं। लेंथ ऑफ ए बी कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ बी पी कितना 2 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ए पी, लेंथ ऑफ ए पी ये कितना है 3.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, सबसे बड़ा इन तीनों में कौन सा है, 5 बड़ा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5। ठीक है, मतलब 5 लिख दिया मैंने। फिर इससे थोड़ा छोटा क्या है, 5 से थोड़ा छोटा क्या है, देखो 3.4, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स 3.4। ठीक है, तो इन दोनों में आप कंपेयर करो कौन बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 3.4। ठीक है, फिर उसके बाद इससे छोटा क्या है, देखो यहाँ पे 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। तो इन दोनों में बड़ा कौन है 3.4 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो देखो हमने कंपेयर करके बता दिया कि ये बड़ा है, फिर जाके ये और फिर जाके ये। ठीक है, अभी 5 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ ए बी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने लेंथ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन, ऐसे लिख दो देयरफॉर लेंथ ऑफ 3.4 कहाँ से आया, ए पी है ना, तो लेंथ ऑफ ए पी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लास्ट में कौन सा आएगा, बी पी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर क्या लिखेंगे, सेगमेंट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि सेग ए बी इज ग्रेटर देन सेग ए पी एंड इट इज ग्रेटर देन सेग बी पी। ठीक है, यस, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिंस लिख दीजिएगा। ठीक है, यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखो हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अभी इसके आगे ये प्रैक्टिस सेट के अंदर 2 और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों अगले वीडियो में। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, और आप लोग को बता दो कि टेलीग्राम चैनल को अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर आपको जो भी मैं ये सॉल्यूशंस करवा रही हूँ ना बच्चों, इसके पीडीएफ फाइल यानी कि नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए, वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।